हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से लिक्विड सॉल्यूशन। बट लिक्विड सॉल्यूशन जानने से पहले हमें यह समझना होगा सॉल्यूशन क्या है। सिंपल एक लोकल लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में हम समझते हैं, कोई चीज अगर वाटर में, मैं वाटर को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, कोई चीज अगर वाटर में कंप्लीटली घुल जाए तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन। नहीं घुले, नहीं डिसॉल्व हो तो क्या होगा, या तो सस्पेंशन या तो क्या होगा, कोलाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना चाहूं, डिसॉल्व होगा? हाँ, तो आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन मैं ऑयल को डिसॉल्व करना चाहूं तो डिसॉल्व होगा? नहीं होगा, यानी ऑयल प्लस वाटर सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं चॉक ले लूं या मैं डस्ट पार्टिकल ले लूं, क्या ये वाटर में डिसॉल्व होगा? नहीं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं अल्कोहल ले लूं, उसको वाटर में डिसॉल्व करूं, डिसॉल्व होगा, ये सॉल्यूशन है। तो अगर कोई चीज वाटर में घुलती है तो वो सॉल्यूशन है, नहीं घुलती है तो सस्पेंशन और कोलाइड है। तो इसका बुकिश डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोले दादा मेरे? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। मतलब दो और मोर, दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे वाटर में एक बार में तुम सॉल्ट भी डाल सकते हो, शुगर भी डाल सकते हो, दोनों ही घुलेगा। इज इट क्लियर? और इसका कंपोजिशन हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर? तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। जो ना घुले वो क्या है, सस्पेंशन या कोलाइड है। तो वो कौन सा मिक्सचर होंगे, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे, यानी उसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म। सॉल्यूशन का कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर? अब सॉल्यूशन के तो बेसिक्स, अब सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं। अगर मैं वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया तो उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एकदम बेसिक से। और अगर वाटर के जगह कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया या कोई दूसरा सॉल्वेंट ले लिया तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? एक्वस एंड नॉन एक्वस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट टेकन। इज इट क्लियर टू यू? यस। कौन सा, यानी वाटर सॉल्वेंट लिया या अदर देन वाटर लिया। क्लियर? अब आता है सॉल्यूशन के फिर से टाइप, एज पर द नंबर ऑफ कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर दो कंपोनेंट हो, मतलब जैसे सॉल्ट प्लस वाटर हो, अब टाइप पे आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। जैसे अगर मैं बोलूं सॉल्ट प्लस वाटर, दो कंपोनेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी बोलेंगे। अगर मैं सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर ले लूं, तीन कंपोनेंट है, तो क्या बोलेंगे, टर्नरी बोलेंगे। और अगर मैं सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर प्लस मिल्क चारों ले लूं, ठीक है, तब क्या होगा, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है। सर ये ऐसे तो कुछ नहीं बनेगा आप मिल्क ले लो, वाटर ले लो और शुगर ले लो, चलता है, सॉल्ट क्यों ले रहे हो? इससे अच्छा चाय पत्ती ले लो ना, टी लीफ, और उसको टी लीव्स डालने के बाद चाय बनती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको फिल्टर करके जब चाय आपको सर्व की जाती है तो उसमें चार कंपोनेंट हुए ना। हाँ सर, तो वो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन है। टी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। हमें पढ़ना क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन, यानी इस चैप्टर में आपके दो ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? माइंडसेट। और मैक्सिमम केसेस में सॉल्वेंट यहां पे लिक्विड ही होगा। मतलब इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम तो सॉल्यूशन है, बेसिकली इसको बात किया गया है लिक्विड सॉल्वेंट पे, यानी इस चैप्टर का नाम दिया गया है मॉडिफाइड करके लिक्विड सॉल्यूशन। मींस आपके हमेशा सॉल्वेंट जो होंगे मैक्सिमम केस में वो क्या होंगे, लिक्विड ही होंगे। तो क्या सर अदर देन लिक्विड भी हो सकते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल यार, सॉल्वेंट जो होता है वो सॉलिड भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल। एलॉय देखो ना, एलॉय क्या है, एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी एलॉय में मेटल और मेटल होता है। तो मेटल कब से तुम वाटर जैसा लिक्विड देखे, कुछ एक मेटल को छोड़कर? मेटल तो जनरली सॉलिड होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लिक्विड ही सॉल्वेंट होगा, सॉलिड भी सॉल्वेंट हो सकता है, गैस भी। सर गैस भी सॉल्वेंट हो सकता है, ये क्या बात कर रहे हो भाई? मॉइस्चर, एयर जो एयर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ होते हैं, एयर में ही तो होते हैं। तो इस बार गैस क्या है, सॉल्वेंट जैसा काम कर रहा है ना। तो है भाई, चांसेस हैं। लेकिन हमें समझना है, इस चैप्टर में हमें फोकस होना है बाइनरी सॉल्यूशन पे, यानी दो ही कंपोनेंट होंगे, और लिक्विड सॉल्यूशन पे, यानी सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, लिक्विड ही होगा। बहुत अच्छी बात है, क्या ये समझ में आया? यस सर। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक चीजें मुझे और थोड़ा समझाने की था कि बाइनरी है, टर्नरी है, क्वाटर्नरी है। बहुत अच्छी बात है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम चीजें समझ गए। और अगर दो कंपोनेंट की बात करें तो एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट का डेफिनेशन बताओ सर। सॉल्यूट का डेफिनेशन क्या होगा? अगर मैं बोलूं सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें सॉल्यूट कौन है? तुम तुरंत चिल्ला के बोलोगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतनी इजी क्वेश्चन मत पूछा करो, टाइम वेस्ट मत करो सर, वी आर वेरी मच बिजी, गेम भी तो खेलना है। तो सॉल्ट सर लेस क्वांटिटी में है, तो सॉल्ट जो है सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है।
अच्छा, मैं बोलता हूं मिठाई खाते हो, यस, मिठाई जो है रसगुल्ला खाओ, उसमें चाशनी रखती है, अब उसमें क्या, उसमें तो भाई वाटर कम है और शुगर कंटेंट ज्यादा है, अब वो क्या है, अब उसमें बोलो सॉल्यूट कौन है, वाटर सॉल्यूट है क्या, कंफ्यूज होगा, वाटर सॉल्यूट कैसे हो पाएगा सर। तो याद रखना सॉल्यूट का जो और सॉल्वेंट का डेफिनेशन सिर्फ उसकी क्वांटिटी पे नहीं होगा, क्या होगा मैं बताता हूं। अ सॉल्यूट इज दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन which may or may not be in the same phase as the solution is, and solvent is that part of the solution which are always in a same phase as the solution is। सर क्या बोले, नहीं समझ में आया, बताता हूं। अगर मैं सॉल्ट प्लस वाटर मिला दूं तो सॉल्यूशन बनेगा ना, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड जैसा ही तो होगा ना, हाँ बिल्कुल। अब बताओ इन दोनों में से लिक्विड फेज में कौन है, वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट होगा, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का फेज जो होगा वो सेम होता है, यानी सॉल्यूट कौन हो गया, सॉल्ट हो गया। क्लियर टू यू। अब आ जाओ चाशनी, चाशनी में माना कि शुगर बहुत ज्यादा है, लेकिन चाशनी भी तो लिक्विड फॉर्म में ही है, ठीक है, अब उसमें लिक्विड कौन होता है, वाटर होता है, तो वाटर उसमें भी सॉल्वेंट ही है। इज इट क्लियर, दो उसकी क्वांटिटी क्या है, कम है, तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते, हम फेज को देखेंगे। तो क्या बोला मैंने, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट वो होते हैं जिसका फेज सॉल्यूशन के फेज के का सेम होता है, लेकिन सॉल्यूट का फेज नेसेसिटी नहीं है कि सॉल्यूशन के फेज के जैसा हो। इज इट क्लियर टू यू, क्या समझ में आया, यस सर। तो सिर्फ क्वांटिटी के पैरामीटर पे डिफाइन मत करना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। डन सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। अब इनके फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का देख के हम सॉल्यूशन का टाइप बताएंगे। जैसे मैंने बोला बेसिकली तुम्हें सॉल्वेंट दिखेगा लिक्विड, लेकिन सॉलिड भी तो हो सकता है, गैस भी तो हो सकता है, वही बताया। फर्स्ट केस, अगर गैस सॉल्यूट हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, यानी गैस इन गैस, इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर। एयर में, एयर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, एयर में बहुत सारे गैस पार्टिकल होते हैं, लाइक हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, बहुत सारे होते हैं। तो एयर क्या है, गैस इन गैस का एग्जांपल है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट मैं बात करूं गैस इन सॉलिड, अब सॉरी गैस इन लिक्विड। लिक्विड में कोई गैस है, सर ये क्या बोल रहे हो, लिक्विड में गैस है, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, CO2 मिला होता है, CO2 क्या है, गैस है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या, ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बोनेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। आया समझ में, ये देखो फिगर भी दिया हुआ है। चलिए सर समझ में तो आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है गैस इन सॉलिड। सर अब गैस कैसे सॉलिड में डिसॉल्व होगा, एडजॉर्प्शन का केस देख लो, किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जब गैस के पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस इन सॉलिड। लुक एडजॉर्प्शन ऑफ H2 बाय निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ही सॉल्वेंट होंगे ऐसा नहीं होगा, गैस इन गैस हो सकता है, गैस इन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, बहुत सारे आपके सिनेरियो हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 सिनेरियो होंगे। 3 हो चुके, यस। चलिए इसमें गैस इन सॉलिड आया समझ में। अब आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है क्या, अगर इस बार सॉल्यूट जो है लिक्विड है और सॉल्वेंट इस बार गैस है, सर ऐसा मॉइस्चर, मॉइस्चर में क्या, मॉइस्चर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर क्या है, गैस तो है, गैस में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे तभी तो हुआ, यानी लिक्विड इन गैस भी हो सकता है, लाइक देखो इवापोरेशन ऑफ लिक्विड और मॉइस्ट नाइट्रोजन, यानी मॉइस्चर की बात कर लो। हाँ सर बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बोलो लिक्विड इन लिक्विड। आपको पता है अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को, अल्कोहल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड, जैसे दारू बनाते हैं ना, दारू का पैग, तो वो उसमें लिक्विड इन लिक्विड हुआ, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सर बताओ, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आता है लिक्विड इन सॉलिड। अब लिक्विड जो है सॉलिड में डिसॉल्व है, ये कैसे, अमलगम का केस ले लो, सोडियम अमलगम ले लो, सोडियम क्या है आपका, सॉलिड है, अमलगम Hg, मरकरी क्या है, लिक्विड है, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम का केस है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड इन गैस। सर सॉलिड अब गैस में डिसॉल्व होगा, सॉलिड इन गैस। अब बताओ सुबह सुबह तुम्हें मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम होता है। पॉल्यूशन क्यों होता है, डस्ट पार्टिकल, गैस धुआं से ही होता है, तो डस्ट पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में है तो डस्ट पार्टिकल क्या होता है, सॉलिड, सॉलिड इन गैस। स्मोक जिसका बात कर सकते हो, ये देखो लिखा है, या आयोडीन वेपर और नाइट्रोजन, आयोडीन इन नाइट्रोजन और इवापोरेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर का इवापोरेशन हो जाए वो सॉलिड, वो जो होता है वो गैस में आ गया।
यस सर, आयोडीन जो होता है अगर इवापोरेट हो जाए तो वो आ गया, या स्मोक ले लो, ये सब क्या है, सॉलिड इन गैस है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड इन लिक्विड। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ये चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल चीजें हमें समझ में आ रही है। अब सॉलिड इन सॉलिड अभी बताया था आपको, एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा बैक जाएंगे और अभी फिर से रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ कंपोनेंट के हिसाब से कितने हुए, 3 टाइप, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। एग्जांपल देके समझाया था। यस, एज पर द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला गैस इन गैस, गैस इन गैस का क्या हो जाएगा, एयर। उसके बाद गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का क्या होगा, ऑक्सीजन इन वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक। उसके बाद आ जाओ गैस इन सॉलिड, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय निकल और प्लैटिनम, मींस एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस। नेक्स्ट पढ़ लो लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस मतलब मॉइस्चर और इवापोरेशन ऑफ लिक्विड। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आ जाओ लिक्विड इन लिक्विड, कॉमन है अल्कोहल प्लस वाटर। नेक्स्ट आ जाओ लिक्विड इन सॉलिड, क्या होगा, मरकरी इन मतलब अमलगम का केस है। नेक्स्ट आ जाओ सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस के लिए मैंने क्या बोला, स्मोक या आयोडीन इन नाइट्रोजन और इवापोरेशन ऑफ कैंपर। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड बहुत कॉमन एग्जांपल है शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। आई होप आपको एक फोर्स में याद आ गया होगा। अब हम चीजों को आगे बढ़े। यस, अब सॉलिड इन सॉलिड देख लो, मेटल एलॉय। अच्छी बात है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सोडा वाटर। सोडा वाटर मतलब क्या, जैसे सोडा वाटर साउंड निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ, गैस इन लिक्विड है। तो ये देखो गैस इन लिक्विड, बहुत अच्छी बात है। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या है सर, एलॉय है। एलॉय मतलब सॉलिड इन सॉलिड, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड। उसके बाद आता है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रास। सर ब्रास भी तो सर आपका एलॉय है, तो ये भी क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड। आई होप सो चीजें हमें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल अमलगम। अभी अमलगम बोला था, तो अमलगम के जैसे सोडियम अमलगम, तो इस बार क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। तो कहां है, लिक्विड इन सॉलिड। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडा वाटर। अभी बताया अच्छा सोडा वाटर कौन सा टाइप का सॉल्यूशन, सोडा वाटर मतलब गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड मतलब 2 कंपोनेंट, यानी ये क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। सिंपल, क्योंकि चैप्टर का नाम भी बाइनरी सॉल्यूशन है, अलर्ट रखना। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, मतलब बाइनरी आने वाला है, 2 कंपोनेंट से ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सब्लिमेशन ऑफ। सब्लिमेशन लीड टू द फॉर्मेशन, जैसे अभी सब्लिमेशन मतलब सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना, तो ये क्या लीड करता है, जल्दी बताओ, गैस इन लिक्विड और गैस इन सॉलिड और सॉलिड इन गैस। सर इट इज सॉलिड इन गैस, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, सॉलिड गैस। जैसे आयोडीन इवापोरेट होता है, कैंपर इवापोरेट होता है ना, डायरेक्ट इवापोरेट मतलब इसको उल्टा बोल दिया मैंने, सब्लिमेशन बोलो। जैसे आयोडीन का सब्लिमेशन हो जाता है ना, तो वो डायरेक्टली कहां चला जाता है, सॉलिड फॉर्म से क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में बदल जाता है। यानी सब्लिमेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इन गैस, सीधा सॉलिड से गैस में चला गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाइए, शुगर इन वाटर। ये तो सबको पता है, शुगर इन वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा, सॉलिड इन लिक्विड होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा, यानी ये ऑल ऑफ दिस होगा। इसलिए एक बार में घबराना मत, पहले पूरा पढ़ लो। एक्वस क्यों बोला, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। क्या हमें चीजें समझ में आई? यस। चलो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ। सर सॉल्यूशन के 2 टाइप, एक्वस एंड नॉन एक्वस। फिर सॉल्यूशन के सर 3 टाइप जनरली हम लोग बोलेंगे, बाइनरी, टर्नरी एंड क्वाटर्नरी। फिर सॉल्यूशन के डिपेंड करेंगे सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। सर सॉलिड इन सॉलिड, then liquid in solid, then gas in solid, then liquid in liquid, then gas in liquid, solid in liquid, then after gas in gas, then after liquid in gas, then after solid in gas। सबके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सर हमें दिख रहे हैं एक्चुअली में, जो हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे पास कोलाइडल और सस्पेंशन नहीं है, चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री नहीं है, तो ज़्यादा हम डग आउट नहीं करेंगे, ये चीज़ें हमें इजीली विजिबल है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई और भी टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, मैं बोलूँगा हाँ, जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, फिर नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अभी नहीं, अभी इतना, क्योंकि जब मैं सॉल्युबिलिटी पढ़ाऊंगा, जब मैं रॉल्स लॉ पढ़ाऊंगा, तब ये चीज़ें धीरे धीरे आपके पास आने लग जाएगी। क्या बेसिक चीज़ें हमें समझ में आई? सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट।
क्लियर। सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच मे बी इन अ सेम फेज एज द सॉल्यूशन इज और मे नॉट बी। बट सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज दैट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन विच आर ऑलवेज बी इन अ सेम फेज एज द सॉल्यूशन इज। क्लियर। तो कीप्स ऑन रिवाइजिंग, अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो चीजें आपके लिए क्या होगी? बहुत आसान हो जाएंगी। चले तो बच्चों क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।